तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ओला और रैपिडो में राइड। दोनों में ही हम कंपैरिजन करेंगे कि ओला में ज़्यादा अर्निंग होती है या रैपिडो में अर्निंग होती है। हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तभी हमें मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के दर्शन लेते हुए हम निकलते हैं आगे निकलते समय हमें जो दिखता है वो है ताजमहल। कुछ ताजमहल की फ़ोटो ली, कोशिश की कि ताजमहल के साथ अच्छा फ़ोटो या क्लियर फ़ोटो आए, लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब था, धुंधला दिख रहा था फ़ोटो, इसीलिए जो फ़ोटो आई उसके साथ फ़ोटो लेके हम निकल पड़े आगे। आज जो थी, आज गर्मी भी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। और निकलते निकलते अपने लोकेशन में पहुंचते समय हमें जो दिखी यमुना जी, जिनके साथ थोड़ी फ़ोटो लेने के बाद, वीडियो करने के बाद हम निकल पड़े आगे, जो कि हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे वाटर वर्क्स। दोनों ही आईडी चालू करने के बाद हम अब वेट करने लगे। वेट करते हैं कितने समय के बाद हमें अब राइड मिलती है। हम आए थे 1 बजे चालू करने के बाद आईडी। आज लगता है ओला और रैपिडो वाले सो गए हैं। 2 घंटे होने के बाद भी एक भी राइड नहीं दी और ज़ीरो अर्निंग के साथ मुझे अपनी आईडी बंद करनी पड़ी, क्योंकि जो टाइम हो रहा था वो कार ड्राइविंग का हो रहा था, जिसमें हमें जो 3 बजे का स्लॉट है। अब हम जाना है कमला नगर, जो कि पास में ही है। दोनों ही आईडी बंद करके चलते हैं अपने कमला नगर कार ड्राइविंग की ओर। आज का दिन शायद बहुत ही ख़राब है, क्योंकि 2 घंटे में एक भी राइड नहीं मिली। चलिए बढ़ते हैं अपने कार ड्राइविंग की ओर। कार ड्राइविंग पर हम पहुंच चुके हैं अपने कार ड्राइविंग के ऑफिस में। मिलते हैं कार ड्राइविंग के बाद। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। कार ड्राइविंग कंप्लीट करने के बाद कुछ फ़ोटो लेने के बाद हमने की अपनी आईडी चालू। देखते हैं कितनी देर में राइड मिलती है, और अपने ऑफिस के थोड़े ही आगे जाके खड़े हो गए और कुछ ही समय बाद हमें राइड मिलती है। कमला नगर की होती है, जो कि पास का ही पिकअप लोकेशन होता है। 1 किलोमीटर हमें पिकअप करने जाना था। चलिए बढ़ते हैं अपने पिकअप लोकेशन की तरफ। कस्टमर के पिकअप लोकेशन में पहुंचने के बाद हमने ली कस्टमर से OTP एंटर करने के बाद हमें जिन्हें जो जाना था सुल्तानगंज की पुलिया सिविल लाइन में जाना था, जो कि 3 किलोमीटर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। सपना लेजर ट्रिप सुल्तानगंज। कस्टमर ने जो लोकेशन डाली थी, ड्रॉप लोकेशन, कस्टमर को उनसे अलग डिफरेंट लोकेशन पे जाना था, लेकिन हमने फिर भी उनसे बात करके उन्हीं लोकेशन में पहुँचाया जहाँ वो जाना चाहते थे। फिर कंप्लीट राइड करने के बाद उनका जो बिल बना था वो 31 रुपये का बिल बना था। 31 रुपये कैश लेने के बाद, उन्होंने कैश दिया था, इसलिए कैश लेने के बाद हम बढ़ चले आगे। देखते हैं कितनी देर में राइड आती है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम राइड आती हैं। इसीलिए हम जो बढ़ेंगे वो भगवान टाकीज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान टाकीज की तरफ से जो राइड आती हैं वो नॉर्मली हमेशा जल्दी मिल जाती हैं, वहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने भगवान टाकीज, जो कि भगवान टाकीज जो दूर था वो लोकेशन से 1 किलोमीटर ही दूर था। तो चलते हैं अपने भगवान टाकीज की तरफ। भगवान टाकीज पहुँचते पहुँचते हमें मिल जाती है राइड, जो कि मिलती है श्री रेजिडेंसी से। जिन्हें जाना था शाहगंज ICI बैंक के पास जाना था, जो कि वो आगरा में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जानकारी ली कि आपको ICI बैंक का लोकेशन पता है। क्योंकि मैं शाहगंज में जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे ICI बैंक का लोकेशन पता था, इसलिए हमें उनसे ली OTP लेने के बाद हम चल पड़े शाहगंज ICI बैंक के पास। ड्रॉप लोकेशन में पहुँचने के बाद हमने की कस्टमर की राइड को कंप्लीट करने के बाद जो बिल बना था उनका कुछ 49 रुपये बना था, और ये रही ICI बैंक। राइड को कंप्लीट करने के बाद हमें मिलती है एक और राइड, जिन्हें जाना था आगरा कैंट। इनसे भी OTP एंटर करने के बाद हम चल पड़े आगरा कैंट की तरफ। चलिए चलते हैं आगरा कैंट ड्रॉप लोकेशन। कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पहुँचने के बाद हमने की कस्टमर को राइड को कंप्लीट। जो ड्रॉप लोकेशन थी वो थी आगरा कैंट स्टेशन की, आगरा छावनी। कस्टमर की राइड कंप्लीट की हमने। कंप्लीट करने के बाद जो बिल बना था वो 55 रुपये 55 रुपीज़ का बना था। कस्टमर से का अमाउंट लेने के बाद राइड को कंप्लीट की। राइड को कंप्लीट करने के बाद वेट करते हैं। अभी वैसे तो आगरा कैंट से राइड जल्दी ही मिल जाती हैं, फिर भी देखते हैं यहाँ से आज कितनी देर में मिलती है। ये है आगरा कैंट का कुछ सुंदर सा नज़ारा।
आज लगता है ओला वाला तो भूल ही गया कि किसी की आईडी चालू भी है मेरी, क्योंकि सुबह से अभी तक एक भी राइड नहीं आई ओला पे। ओला पे देखते हैं शाम तक राइड आती है या नहीं आती है। आज ओला वाला नाराज़ है हमसे। ये है रैपिडो के चार्जेस, जो कि रैपिडो चार्जेस लेता है। और कुछ समय बाद ही एक और राइड आती है जिन्हें जाना था, कुछ ही पास में ही जाना था, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहाँ से राइड कम मिलती है, लेकिन मैं फ्री बैठा था इसीलिए राइड को ले जाता हूँ। और फिर से दोबारा आगरा कैंट ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से राइड तो मुश्किल ही आती हैं। कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन में पहुँचने के बाद कस्टमर की राइड को किया कंप्लीट। राइड कंप्लीट करने के बाद बिल बना था 27 रुपये। 27 रुपये लेने के बाद और हम चल पड़े दोबारा से आगरा कैंट, क्योंकि यहाँ से तो राइड मिलना मुश्किल है। अच्छी बात ये थी कि कस्टमर ने 27 रुपये की जगह पे हमें जो दिए थे वो 35 रुपये दिए थे। 35 रुपये लेने के बाद हम चल पड़े दोबारा आगरा कैंट। आगरा कैंट पहुँचने के बाद मिलती है तुरंत एक और राइड जिन्हें जाना था शास्त्रीपुरम गोल चक्कर के पास, और जो कि लॉन्ग डिस्टेंस था, 10 किलोमीटर का था। चलते हैं, देखते हैं। कस्टमर के ड्रॉप पिकअप लोकेशन तो पास में ही है। कस्टमर अभी ट्रेन में ही थे। पहुंचने के बाद पिकअप लोकेशन पे ओटीपी ली। ओटीपी एंटर करने के बाद जो ड्रॉप लोकेशन था वो 10 किलोमीटर का था। चलते हैं 10 किलोमीटर शास्त्रीपुरम गोल चक्कर के पास। कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन में पहुंचने के बाद हमने की कस्टमर की राइड को कंप्लीट। जिनका जो बिल बना था 125 रुपये बना था, उसमें से हमें जो मिले थे 97 रुपये मिले थे। फिर जो राइड को कंप्लीट की थी 7:30 बजे की थी, और जो हमें दूसरी राइड आई वो 8:54 को, मतलब हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। 1.5 घंटा वेट जो किया हमने, जो राइड आई थी वो कारगिल की तरफ से आई थी। कस्टमर से लिए ओटीपी एंटर करने के बाद हम जिन्हें जाना था दयालबाग के लिए हम निकलते हैं। कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन में पहुंचने के बाद राइड को किया कंप्लीट करने के बाद जो बिल बना था वो 63 रुपये का बना था। कस्टमर से राइड कैश लेने के बाद हम निकलते हैं आगे, देखते हैं कितनी देर में राइड आती है। चलिए, अब पूरे 10 घंटे काम करने के बाद अब हमारा टाइम हो चुका है घर जाने का। 10:24 हो चुके हैं। अब करते हैं आईडी को बंद और देखते हैं आज की अर्निंग हमारी कितनी होती है। आईडी बंद करने के बाद जो हमारी आज की अर्निंग होती है वो 328 रुपये 85 पैसे होती है। और जो कि राइड जो हमने की थी वो 10 घंटे में 7 राइड की थी। 7 राइड, और ओला में जो थी वो एक भी राइड नहीं थी आज। ओला में शायद ओला वाला आज था ही नहीं, सो गया था या नाराज़ था, पता नहीं क्या हो गया था। ओला वाला ऐसे तो कभी हुआ नहीं था पहले, लेकिन आज ही 0 रुपये अर्निंग हुई थी। आज ओला वाले की तरफ से पूरा मूड ऑफ हो चुका था। सब बोलते हैं आगरा में क्या फुल टाइम करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आगरा में फुल टाइम नहीं, इसे एज ए पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। फुल टाइम में करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी राइड आगरा में है ही नहीं। और आप देख सकते हैं आपके सामने 7 राइड रैपिडो में मिली थी और ओला में एक भी राइड नहीं थी, क्योंकि ओला में तो आज ही ऐसा हाल था, बाकी दिन तो मिल जाती हैं। अब चलते हैं घर की तरफ और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।